जय जगन्नाथ। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SRD फिजिक्स। ये काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 है एंड आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सीलरेशन के बारे में। पहले एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर नीट एंड जेईई का, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन तो जनरली हम एक्सीलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। जो एक्सीलरेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी आप बोल सकते हैं। एंड एक्सीलरेशन ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल बी से डिनोट करते हैं एंड टाइम इंटरवल को डेल टी से डिनोट करते हैं। सपोज ये पोजीशन है ए एंड ये पोजीशन है बी। यहां वेलोसिटी था 3 मीटर पर सेकेंड एंड यहां वेलोसिटी कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम यहां कितना था? सपोज t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड इतना टाइम, यहां टाइम कितना था? t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो अब एक्सीलरेशन कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। मतलब चेंज इन वेलोसिटी मतलब 3 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड हुआ एंड टाइम इंटरवल कितना है? 4 सेकेंड से 1 सेकेंड। तो टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा? 3 सेकेंड। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। अगर कोई भी गिवन टाइम इंटरवल दिया है एंड आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसमें, तो वहां एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं। इफ इन ए गिवन टाइम इंटरवल velocity changes from u to v, then acceleration equal to कितना हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी कहां से कहां तक चेंज हुआ? u से v तक। तो u माइनस v बाय टाइम इंटरवल कितना है? t। आई होप कि इतना तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी मींस क्या है? वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसका बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा। तो एक्सीलरेशन का बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, क्योंकि एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। तो चेंज इन जो वेलोसिटी है, ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। एंड टाइम तो स्केलर है, तो वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो वेक्टर आएगा। तो एक्सीलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा? ए एक्सीलरेशन का। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर बाई सेकेंड। टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। तो ये कितना बन गया? मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। नहीं तो और क्या लिख सकते हैं? मीटर सेकेंड माइनस 2। ठीक है, हाँ। सीजीएस में क्या होगा? ये एसआई में और एमकेएस में कितना निकला था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर का सीजीएस में कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर सेकंड का सेकंड स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर सेकंड माइनस 2। तो अभी हम डायमेंशन निकालेंगे। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा फॉर्मूला? v बाई टी। तो v के जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं? s बाई टी। तो कितना बन गया है? s बाई टी स्क्वायर। तो s जनरली क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन कितना है? l। तो टाइम का डायमेंशन कितना है? t। तो l टी स्क्वायर। तो हम जनरली इसको लिख सकते हैं m0 l1 t माइनस 2। तो वेक्टर है मतलब इसका डायरेक्शन होगा
वेक्टर है मतलब इसका डायरेक्शन होगा। देखो ये चेंज इन वेलोसिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो टाइम तो स्केलर है, और एक्सीलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये चेंज इन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, अभी क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन is same as that of change in velocity, change in velocity। ठीक है, आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम देखेंगे रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, तो ये रिटार्डेशन को हम जनरली क्या बोलते हैं, डिसेलरेशन, और क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो एक्चुअली ये रिटार्डेशन होता क्या है, सपोज आप लोग क्या किए, बस स्टॉप गए, बस स्टॉप, तो स्कूल बस आया, तो स्कूल बस दूर से आया, तो आपको देखा, तो बस को क्या किया, रोक दिया, तो बस का वेलोसिटी को धीरे धीरे डिक्रीज किया, वेलोसिटी को धीरे धीरे डिक्रीज किया, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव एक्सीलरेशन। क्या हो गया, नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो अभी क्या किया, आप बस के अंदर चले गए, बस रुकने के बाद, बस रुकने के बाद आप क्या किए, बस के अंदर चले गए, तो बस के अंदर चले गए, तो उसके बाद बस ड्राइवर क्या करेगा, स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज कराएगा, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। नहीं तो फिर से देखो, ये सपोज बस है, तो ये आप है, तो स्कूल बस आपको आ रहा है, वहां से स्कूल बस आ रहे हैं, सपोज ये 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड में आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको देखा दूर से, तो क्या करेगा, उसका वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, तो आपके पास आके इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। तो वेलोसिटी डिक्रीज किया, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव एक्सीलरेशन। क्या हो गया, नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, फिर आप क्या किए, बस रुकने के बाद बस के अंदर घुस गए, बस के अंदर घुस गए, ये बस है, आप अंदर चले गए, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज कराएगा, स्पीड इंक्रीज कराएगा, तो स्पीड इंक्रीज कराएगा मतलब उसका स्पीड इंक्रीज करेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। मतलब जनरली हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, अपोजेस द मोशन ऑफ बॉडी, द मोशन ऑफ बॉडी। तो रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, अपोजेस द मोशन ऑफ बॉडी। तो एक्सीलरेशन कब पॉजिटिव होगा, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस विथ टाइम, एक्सीलरेशन इक्वल टू पॉजिटिव। जब वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। When the velocity of body decreases with time, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम देखेंगे एवरेज एक्सीलरेशन। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी, total change in velocity by total change in time।
ठीक है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल चेंज इन टाइम। तो इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जितना भी हम वेलोसिटी, इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जितना भी हम लोग डिस्कस किए, लाइक एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, उसके बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन को अभी हम कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 3.06 मीटर इज 0.34 मीटर पर सेकेंड। If the change in velocity of the body is 0.18 meter per second, then during this time its uniform acceleration is। ठीक है, तो कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले हम क्या देख लेंगे, तो देख लेंगे क्या क्या डाटा दिया गया है एंड क्या पूछा है। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे तो न्यूमेरिकल्स करने में हमको आसानी होगा। ठीक है, तो क्या क्या डाटा दिया है, the average velocity moving with uniform acceleration traveling a distance, तो डिस्टेंस कितना दिया है 3.06 मीटर इज 0.34 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये 0.34 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड से हमको क्या पता चल रहा है, आइदर स्पीड और वेलोसिटी, पर यह दिया है एवरेज वेलोसिटी। मतलब एवरेज वेलोसिटी कितना दिया है 0.34 meter per second. If the change in velocity is 0.18, change in velocity को मैं किससे डिनोट किया, डेल v से, तो 0.18 मीटर पर सेकेंड। देन ड्यूरिंग दिस टाइम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब ये जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ये पूछा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो हमको पहले चेंज इन वेलोसिटी दिया है और हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज इन टाइम निकालना पड़ेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, कितना है, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर आपको क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी पूछा है या एवरेज वेलोसिटी दिया है एंड डिस्टेंस दिया है, तो समझ लेना कि जो भी पार्टिकल मोशन कर रहा है वो मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि जब भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तभी वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, स्पीड होता है, और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एवरेज वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम। तो हमको क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाई एवरेज वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना दिया है, तो डिस्टेंस दिया है 3.06 मीटर, एवरेज वेलोसिटी कितना दिया है 0.34। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, टाइम का यूनिट कितना है, सेकेंड। और हमको क्या पूछा है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, डेल्टा v बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा v कितना है 0.18, तो टाइम कितना है 9 सेकेंड, तो ये कितना बन गया है 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं एंड ये क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है, ए कार ट्रैवलिंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर स्लो डाउन टू ए 44 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकेंड। द रिटार्डेशन इज, रिटार्डेशन मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सीलरेशन, और उसको क्या बोलते हैं, डिसेलरेशन। मतलब वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। ए कार ट्रैवलिंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, तो इनिशियल वेलोसिटी u कितना ले लेते हैं 80 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है 44 किलोमीटर पर आवर। पहले 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था एंड धीरे धीरे स्लो डाउन हुआ 44 किलोमीटर पर आवर तक। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब रिटार्डेशन होगा। देखिए टाइम कितना दिया है 15 सेकेंड, टाइम कितना दिया है 15 सेकेंड, मतलब 15 सेकेंड में ये रिटार्डेशन हुआ। पर ये जो ऑप्शन में देखिए ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया है। तो ये जो किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी दिया है, और ऑप्शन में जो एक्सीलरेशन दिया है और रिटार्डेशन दिया है वो क्या दिया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में।
तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो दिक्कत होगा। तो किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे कैसे देखते हैं। तो 80 इंटू किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना है 1000 मीटर, 1 आवर कितना है 3600, तो 0 0 कैंसल, तो 5, ये कितना हो जाएगा 18, तो 80 इंटू 5 इंटू 18, ठीक है, इतना ही रख देते हैं। और इसका यूनिट कितना लिख देते हैं, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम में जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट 5/18 मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां मैं बता दिया आपको 5/18 कैसे होता है। तो अभी ये वाला जो 44 किलोमीटर पर आवर में डायरेक्ट मैं 5/18 मल्टीप्लाई करूंगा, पर आपको भी ऐसे याद रखना है, डायरेक्ट 5/18 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो 44 इंटू इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5/18, कितना हो गया मीटर पर सेकंड। क्या पूछा है, रिटार्डेशन। देखिए इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है। तो रिटार्डेशन का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, v माइनस यू बाई टी। तो v कितना है 44 इंटू 5/18 माइनस 80 इंटू 5/18 बाय टाइम कितना दिया है 15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 0.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये माइनस क्यों आएगा, क्योंकि रिटार्डेशन है। तो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट्स रिटार्डेशन, एंड ये रिटार्डेशन को नेगेटिव एक्सीलरेशन और डेसिलरेशन भी आप बोल सकते हैं, वो आपका मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी देखेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, जो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ये एक्चुअली होता क्या है, तो एवरेज एक्सीलरेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट ए गिवन पॉइंट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ बॉडी। द एवरेज एक्सीलरेशन of a body at a given instant of time or at a given point during motion is called इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। मतलब अगर पार्टिकल यहां से यहां मोशन कर रहा है, ठीक है, तो सपोज पर्टिकुलर ये पॉइंट में जो भी एवरेज एक्सीलरेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। सपोज ये ए टू बी जाने के लिए टोटल टाइम लग रहा है 20 सेकेंड। कितना लग रहा है 20 सेकेंड। तो कोई आपको पूछ देगा तो एवरेज एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 14 सेकेंड, तो ये क्या कहलाएगा, ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कहलाएगा, ठीक है। तो जनरली इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का फॉर्मूला कितना है, dv/dt, dv/dt। तो आपको पहले पता होगा वेलोसिटी v इक्वल टू ds/dt, ds/dt। तो d/dt v के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ds/dt, ds/dt। ये कितना हो जाएगा d²s/dt²। और क्या लिख सकते हैं, देखिए ये एक्सीलरेशन इक्वल टू dv/dt है, तो हम क्या करेंगे, एक ds से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे मतलब मल्टीप्लाई भी ds से करेंगे, तो ds/dt। तो ds/dt क्या होता है v, तो ds/dt के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे v, तो ये कितना हो जाएगा v इंटू dv/ds। तो ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का 3 फार्मूला है, मैं उसको अच्छे से लिख देता हूँ। बोर्ड छोटा है तो इसीलिए इसको बार बार मिटाना पड़ता है, तो आप लोगों का सपोर्ट होगा तो बोर्ड भी धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देख
देखिए तो एक्सीलरेशन इक्वल टू जनरली कितना हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन dv बाई dt, और एक फॉर्मूला कितना निकला d स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, और एक फॉर्मूला कितना निकला v इंटू dv बाई ds। तो ये जो तीन फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वैरीज v of x equal to beta x to the power minus 2n, where beta and n are constant, x is the position of particle, the acceleration of the particle as a function of x is given by, तो ऑप्शन आपको दिया है, ठीक है। तो v ऑफ x दिया है बीटा x टू द पावर माइनस 2n, तो बोर्ड छोटा है तो पहले डिवाइड कर देंगे, नहीं तो जगह कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछा है हमको, एक्सीलरेशन पूछा है, क्या पूछा है एक्सीलरेशन, तो ये पूछा है। तो देखिए ये जो फंक्शन किसका है, x का है, फंक्शन किसका है x का, ठीक है। तो हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्सीलरेशन v इंटू dv बाई ds, तो s के जगह यहाँ क्या है x है, तो v को भी रहने देंगे dv बाई dx। तो पहले हम dv बाई dx निकालेंगे, तो dv बाई dx कितना हो जाएगा, d बाई dx ऑफ बीटा x टू द पावर माइनस 2n, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा माइनस 2n बीटा x टू द पावर माइनस 2n माइनस 1, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला कितना है v इंटू dv बाई dx, तो v ऑफ x कितना दिया है बीटा x टू द पावर माइनस 2n बीटा x टू द पावर माइनस 2n, dv बाई dx का फॉर्मूला कितना डालेंगे माइनस 2n बीटा x टू द पावर माइनस 2n माइनस 1, तो माइनस 2n बीटा x टू द पावर माइनस 2n माइनस 1, तो ये कितना बन जाएगा माइनस 2n बीटा स्क्वायर x टू द पावर माइनस 4n माइनस 1, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं, ये 2012 में आया था, ठीक है, और ये क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया है, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन is described by equation x equal to 8 plus 12t minus t cube, where x is in meter, t is in second. The retardation of the particle when its velocity becomes 0. तो क्या पूछा है रिटार्डेशन, नहीं तो आप अगर क्वेश्चन से पता नहीं चल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं ऑप्शन देख के ही पता कर सकते हैं। तो क्या पूछा है, तो पहले क्या डाटा दिया गया है लिखते हैं। तो x दिया है 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, तो क्या पूछा है एक्सीलरेशन पूछा है, ठीक है, व्हेन वेलोसिटी इक्वल टू 0। तो पहला हमारा काम क्या रहेगा वेलोसिटी निकाल देंगे, तो v का फॉर्मूला कितना है dx बाई dt, तो d बाई dt ऑफ 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव 8 का कितना हो गया 0, 12t का डेरिवेटिव 12, ये कितना हो गया माइनस 3t स्क्वायर। तो अभी क्या करेंगे वेलोसिटी को 0 कर देंगे, तो वेलोसिटी को 0 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू 0, 12 इक्वल टू 3t स्क्वायर, ये कितना हो गया 4, तो t स्क्वायर इक्वल टू 4, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी 0 हो गया, तो हमको क्या मिल गया यहाँ टाइम। तो क्या पूछा है रिटार्डेशन पूछा है, तो रिटार्डेशन का फॉर्मूला क्या है a इक्वल टू dv बाई dt, तो d बाई dt, तो वेलोसिटी कितना निकला था 12 माइनस 3t स्क्वायर, 12 माइनस 3t स्क्वायर, तो 12 का डेरिवेटिव कितना है 0, 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2t, कितना हो गया माइनस 60, तो t का वैल्यू कितना निकला है 2, तो
ये क्या कितना हो गया -6 इंटू 2, तो -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, रिटार्डेशन को। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स रिटार्डेशन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आई होप कि ये एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितना भी क्वेश्चन करवाया उसको और एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आई होप पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नया कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। जय जगन्नाथ।